नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग में नए संसद भवन की आधारशिला रखी और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर शिमला से इस समारोह में वर्चुअली शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है, जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव 2021 के दृष्टिगत पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने डायमंड हार्बर जाते समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर आज हुए हमले की मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कायरतापूर्ण कृत्य से ये साबित होता है कि पश्चिम बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नहीं है और सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस द्वारा समर्थित अपराधी अपने राजनीतिक विरोधियों को धमका रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है वेस्ट बंगाल में। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को वहां पर तहस नहस कर दिया गया है। गुंडा राज वहां पर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला करना, पथराव करना और गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार का ये कृत्य किया है, आगामी विधानसभा के चुनाव वहां पर जो आने वाले हैं, इसमें उसको भुगतान करना पड़ेगा। जमीन खिसकती नजर आ रही है। बौखलाहट में इस प्रकार की हरकतें वो एक नहीं अनेक वहां पर कर चुकी हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की हत्याएं वो आम दिन की बात बन चुकी है और ऐसी परिस्थिति में वहां की जनता ने जिस प्रकार से अपना मन बना लिया है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ चलने वाली इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि निश्चित रूप से जब चुनाव होगा वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के ऊपर जो उनने हमला किया है, वहां के राजनीतिक द्वेष के कारण जो है वो जो गुंडों ने, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मातृ एवं शिशु ममता स्वास्थ्य संस्थान नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुनील मेहरा ने राज्य की आशा कार्यकर्ताओं के लिए 350 पीपीई किट और 1100 आशा किट आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए संस्थान का धन्यवाद किया और कहा कि ये योगदान जरूरतमंदों के लिए सहायक सिद्ध होगा। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश।
नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं, उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2802 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 583 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2200 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 5,94,609 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 5,44,540 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 47,199 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 38,966 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 7,431 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें Facebook पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।